बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम इसकी तारीफ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से क्या मुराद है? वर्क की वो मिकदार जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस मुकाम तक लाने में करना पड़ता है। याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ये किसी चार्ज का होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको अगर शक्ल बना के दिखाता हूं। यहां पर फर्ज करें हमारे पास एक मुस्बत चार्ज है Q और ये उसके इर्द गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके फील्ड के मुख्तलिफ जो वो पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जो मुकामात हैं, वहाँ पर हम इसका पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है। मैं एक नुक्ता ले लेता हूँ A। इस नुक्ते पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? अमलन मुझे एक लेना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। बताया था ना मैंने कल आपको, टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस चार्ज को मैंने क्या करना है? लामहदूद फासले से फील्ड के उस मुकाम तक खींच के लाना है। तो जब मैं खींच के उसको लाऊंगा तो मैं उस पर वर्क करूंगा या नहीं करूंगा? तो जितना मैं उस पर वर्क करूंगा फील्ड के इस मुकाम तक लाने में, वो वर्क उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। देखो, जब हम किसी जिस्म पर वर्क करते हैं ना, तो वो वर्क जो है उस जिस्म की एनर्जी बन जाता है। जमीन पर ईंट पड़ी हुई है, उसकी कोई एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। लेकिन जब आप उस ईंट को उठा के यहां पर ले आते हैं, आपने उसके ऊपर क्या किया है? वर्क किया है ना। तो वो वर्क उसके अंदर अब स्टोर हो गया, जमा हो गया एनर्जी की सूरत में। अब आप उसको नीचे छोड़ेंगे तो वो उसके अंदर एनर्जी है, वो नीचे पड़ी हुई जो भी चीज़ है उसको तोड़ देगी। क्या ख्याल है? इसी तरह बच्चों, जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस नुक्ते तक लाते हैं, तो जितना हम वर्क करते हैं वो उसका क्या होता है? वो उस नुक्ते का पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, हमारे पास कोई और चार्ज Q ही होता है। इसको अगर हम मसलन बड़ा Q ले लें और जो लामहदूद फासले से हम लेके आ रहे हैं इस नुक्ते तक, उसको हम छोटा Q ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फिर कुलिया जो है वो क्या बनेगा? वर्क के ये बराबर है। लेकिन क्योंकि हमारा चार्ज अब यूनिट नहीं है, Q कूलम है, इसलिए Q के साथ उसको क्या कर देना है? तकसीम कर देना है, ताकि यूनिट चार्ज बन जाए, ताकि यूनिट चार्ज। तो ये बेटा इसका कुलिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये वर्क के बराबर है। लेकिन कौन सा वर्क? जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हम करेंगे, उसको लामहदूद फासले से फील्ड के इस मुकाम तक लाने में। लेकिन यहां पर हमने अमलन क्या किया है? Q चार्ज लिया है, तो उसको यूनिट पॉजिटिव बनाने के लिए हमने जितना भी उसका चार्ज है उसके साथ क्या कर देना? उसको तकसीम कर देना। तो ये इसका है कुलिया। V बराबर है W/Q। ये W बड़ा है, ये वर्क है, Q चार्ज है और V जो है ये पोटेंशियल है। V क्या है? पोटेंशियल। अब इस मसावात से, इस कुलिये से मैं इसका जो यूनिट है वोल्ट, क्या वोल्ट, उसकी तारीफ करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेटा 1 वोल्ट होगा अगर 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस मुकाम तक लाने में कितना वर्क करना पड़े बेटा? 1 जॉल। तो पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। दोबारा देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा कब? जब हम 1 कूलम चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? लामहदूद फासले से उस पॉइंट तक लाने में कितना काम करेंगे? 1 जॉल। अगर आप 50 जॉल काम करो तो फिर वो 50 वोल्ट हो जाएगा, 70 जॉल काम करो तो वो 70 जॉल हो जाएगा। बहरहाल ये वोल्ट की तारीफ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तारीफ है, रियाजियाती तारीफ, और ये उसकी यूनिट
किसकी तारीफ है? वोल्ट का भी वही सिंबल है, पोटेंशियल का भी वही सिंबल। ठीक है। अब इसमें जो तीसरा नुक्ता है बेटा वो ये है कि जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आज़ाद आना छोड़ते हैं ना, तो वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाता है। ज़्यादा पोटेंशियल से मुराद है पॉजिटिव चार्ज और कम पोटेंशियल से मुराद है नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हमने लेना है टेस्ट चार्ज, हमने पॉजिटिव लेना है ना, कौन सा चार्ज लेना है? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो जो मुस्बत प्लेट है वो उसको दफा करेगी, मनफी प्लेट उसको कशिश करेगी, वो मुस्बत से मनफी की तरफ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं ये जिस्म है इसको मैं ज़मीन की ग्रेविटेशन फील्ड में छोड़ दूँ अगर, तो ये ज़्यादा पोटेंशियल से क्या जाएगा? कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा ना। इधर कलम का पोटेंशियल इधर क्या हो जाएगा? तो जिस तरह ग्रेविटेशन फील्ड में बिलाल जिस्म को ज़्यादा ना छोड़ने पर वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसी तरह याद रखें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी पॉजिटिव जो चार्ज टेस्ट चार्ज है उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा ना छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मैं आपको अभी शक्ल बनाकर इसकी वजाहत करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती हैं? खत्म होती हैं। बताया था ना मैंने कल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगी बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये समझ है। अब फर्ज करो मेरे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, जब मैं इसको ज्यादा ना यहां पे छोड़ूंगा, ये जो प्लेट ए है ये इसको धक्का मारेगी और ये प्लेट बी जो है इसको क्या करेगी? कशिश करेगी। लेकिन याद रखो नेगेटिव चार्ज अगर आप लेंगे तो वो कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जाएगा। उसका तर्ज अमल बेटा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से बोलो जरा क्या होगा? उल्टा। तो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा ना छोड़ोगे वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा। हां, अगर आप उसको कम पोटेंशियल से ज्यादा की तरफ लेके आना चाहो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ये मार्कर नीचे पड़ा हो, मैं इसको ज्यादा पोटेंशियल पर लेके आऊं तो मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाने पर मुझे क्या होगा? एक और तारीफ जो है वो मिल जाएगी, वो होगी ये वाली तारीफ। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बड़ी एक अहम तारीफ है। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो क्यू चार्ज है ये इस वक्त प्लेट ए के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इसका पोटेंशियल है वी ए, और जब ये हरकत करता हुआ प्लेट बी पर जाएगा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बी। देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल बराबर है वर्क बटा चार्ज। तो वर्क बराबर आ जाएगा चार्ज ज़रबे पोटेंशियल, चार्ज ज़रबे। ये जो वर्क है इसको वर्क कह लो तब भी ठीक है, ये एनर्जी के बराबर ही होता है, क्योंकि जब हम किसी जिस्म पे वर्क करते हैं उसमें एनर्जी पैदा होती है। ईंट को मैं नीचे से उठा के ऊपर ले आऊं तो ईंट में क्या पैदा होगी? एनर्जी। मैंने उस पर क्या किया? वर्क। तो वर्क और एनर्जी बराबर ही होते हैं। अब अगर ये क्यू चार्ज जो है ये प्लेट ए पर है फिलहाल, तो इसकी बेटे जो यहां पर एनर्जी होगी पॉइंट ए पर, इसकी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी क्यू वी ए, क्यू इस कुलिये के मुताबिक। लेकिन जब ये हरकत करता 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 यहां तक जाएगा, यहां पर पहुंचेगा जब ये, तो इसकी एनर्जी जो है ना वो डब्ल्यू बी हो जाएगी और वो हो जाएगी क्यू वी बी, क्यू वी। तो जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है यहां पर पोटेंशियल कम है, तो जब वो ज्यादा पोटेंशियल वाले मुकाम से चार्ज कम पोटेंशियल वाले मुकाम की तरफ जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। वो जितनी एनर्जी कम होगी वो हमें मिलेगी। तो लिहाजा याद रखो अगर ये वाली सूरत हाल हो कि हम क्यू चार्ज को, छोटा क्यू चार्ज जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ें तो प्लेट ए से बी की तरफ जाएगा। प्लेट ए पर उसकी बेटा एनर्जी कितनी है? क्यू वी ए, और प्लेट बी पर उसकी एनर्जी है क्यू वी बी। तो चार्ज जब ए प्लेट से बी प्लेट तक जाएगा तो चार्ज हमें एनर्जी मुहैया करेगा।
तो चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी वो बराबर आएगी, इधर एनर्जी कितनी है QVA, ये ज्यादा एनर्जी है, इसमें से कम एनर्जी तफरीक कर दो, ज्यादा में से कम को तफरीक कर दो, तो Q मुश्तरक एरिया अंदर आ गया VA माइनस VB, और इधर क्या है एनर्जी, इधर क्या है एनर्जी। तो यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का जो फर्क है, डिफरेंस का मतलब फर्क, उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो पोटेंशियल का फर्क नहीं है, ये ए प्लेट का पोटेंशियल, ये बी प्लेट का पोटेंशियल, तो ये दोनों का फर्क हो गया, तफरीक का मतलब फर्क, तो इसको PD हम कह देंगे। तो ये बराबर किसके है, एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी बटा चार्ज। तो यहां से बेटा मैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करूंगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान, दो, ये देखो पॉइंट A, ये पॉइंट B, दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उस एनर्जी के बराबर है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज के साथ हम तकसीम कर रहे हैं, जितना भी चार्ज है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए हमें क्या करता है, मुहैया करता है, हमें क्या करता है, दोबारा सुने इसको, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटे दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क, ये उस एनर्जी के बराबर है, ये उस जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू के साथ तकसीम कर दिया ना, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए हमें क्या करता है, मुहैया करता है। तो याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से थोड़ा सा ही इसका फर्क है। तो ये था हमारा आज का मौजू, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।